हाय दोस्तों, नमस्ते। आज की जो स्टोरी है वो गणेश भगवान पर है। ये मुझे अमरजीत जी ने भेजा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अमरजीत जी का कहना ये है कि वो पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन उनके पिताजी जो हैं वो काफ़ी पूजा पाठ करते थे और वो गणेश भगवान का पूजा किया करते थे। बहुत सालों से कर रहे थे, जब से उन्होंने होश संभाला था तब से वो देखते थे कि वो उनके पापा जो हैं वो पूजा करते थे और बहुत ही मन लगाकर। ठीक है, दिन में सवेरे एक बार नहा लिया, उसके बाद फिर वो अपने काम पर चले जाते थे, वापस आते थे शाम में, तो एक शाम में भी आरती कर ली। तो इस प्रकार से उनके पापा बहुत ही हंसी खुशी भक्ति करते थे, लेकिन इनको ये आदत नहीं थी। हुआ ये कि ये उनकी पुरानी कहानी है। जब वो 23 ईयर्स ओल्ड थे, जब वो 23 साल के थे, तो उनको जॉब नहीं मिल रहा था, और अगर कुछ मिल भी रहा था तो वो छूट रहा था, किसी कारण वो छूट रहा था। तो इस वजह से उनके दिमाग में काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंस हो गया और काफ़ी एंग्जाइटी, यानी कि बहुत नेगेटिव थिंकिंग उनके मन में चल रहा था। बहुत घबराना, ये सोचना कि क्या क्या गलत हो सकता है लाइफ में। ओके, देखिए, अगर आप जानते हैं ऑलरेडी, वी नो कि गणपति जो है उनको कई नामों से बुलाया जाता है कि नहीं? जैसे कि विघ्नेश्वरा, विनायका, गजानना, ओमकार। हाँ, उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। तो आपके लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो अड़चने हैं, वो हटाने का काम गणपति से अच्छा कोई हटा नहीं सकता है। तो हुआ ये कि एक दिन उन्होंने ये सोच लिया कि बस बहुत हुआ, मेरा रेपुटेशन ख़राब चल रहा है। वो जहाँ काम कर रहे थे प्रेजेंटली, उस जगह पे उनको लेट लतीफ़ सब लोग बुलाते थे, लेट लतीफ़, क्योंकि वो बहुत लेट पहुंचते थे। मतलब उनका ऐसा रेपुटेशन हो गया था कि जिस समय वो आते थे ना, तो और उनके साथ कोई आता था तो वो सोचता था कि भाई आज तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ। मतलब ऐसा रेपुटेशन बन गया था उनका कि वो आधा घंटा लेट तो आते ही थे हमेशा, और हमेशा डांट सुनते रहना अपने बॉस से। बहुत उनकी गंदी सी लाइफ चल रही थी। बहुत अंडर कॉन्फिडेंस और खुद पे शक करना, अपने पोटेंशियल पे, अपने काम के कैलिबर पे उनको कुछ नहीं। मतलब लाइफ में ऐसा उनको लगता था कि अरे अभी ऐसा हालत है तो मेरा क्या होगा। इसी के साथ साथ और टेंशन ये आ गया था उनको कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसमें उनको भाग लेना था, और वो बहुत ही कंफ्यूज थे कि उनको उसमें पार्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। प्लस उनका जो जॉब है वो भी बहुत डरावना चल रहा है। तो वो बहुत ही परेशान हुआ करते थे एंड बहुत नेगेटिविटी था मन में उनके। तो उन्होंने क्या किया कि अपने फादर को तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे इतने सालों से, उन्होंने भी गणेश भगवान का भक्ति शुरू कर दिया। तो सुबह उठकर जब वो नहा के तैयार हो जाते थे, तो वो साधारण जो तेल होता है तिल का, तो उसमें वो दीप जला देते थे, भगवान को दिखा देते थे एंड अपने हाथ जोड़ के ध्यान करके बैठते थे, और अपने मन की इच्छाएं उनके सामने रख कर, भगवान के सामने रख कर, वो फिर एक सकारात्मक और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वो ऑफिस जाते थे। तो उन्होंने ये शुरू कर दिया, अपने हैबिट में लेके आ गए। और वैसे भी जब ऑफिस में उनको जब उनका ब्रेक टाइम होता था, या व्हेनेवर उनके पास एक सोचने का, नेगेटिव सोचने का टाइम आता था ना, जब वो नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो गणेश भगवान के बारे में सोचते थे और वो उनके नाम लिया करते थे, जैसे कि विघ्नहर्ता, ओके, गणपति बप्पा, वॉटेवर उनके मन में जो दिल में आता था वो उनका नाम लेना शुरू कर दिया उन्होंने मन में। एंड ये करते करते पूरे दिन वो एक अच्छे मूड में रहना उनका स्टार्ट हो गया था। थोड़ा फियरलेसनेस भी आ गया था अभी, और उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर दिया कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्ट लूँगा। ठीक है, इसी के साथ साथ धीरे धीरे, आप मानोगे नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो टाइम पर नहीं पहुंच रहे थे ऑफिस। इतना ओवर थिंक करते थे वो पूरे दिन, रात में नींद नहीं आती थी, कि वो सवेरे लेट से उठते थे एंड बिल्कुल डीमोटिवेटेड रहा करते थे ऑफिस जाने के लिए। तो चेंज ऐसा आया कि सुबह जो वो उठते थे, ही यूज्ड टू लुक अप टू, वो सोचते थे कि मैं सुबह, हाँ मैं पूजा करना है मुझे, और खुशी से, तो वो पूजा करना है, पूजा करते थे। एंड एक टोन सेट हो गया था, पूरे दिन का एक हैबिट सुधर गया था, जिसके वजह से उनका विजन चेंज हो गया। वो सवेरे उठने के बाद ही वो सोचते थे कि मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ ऑफिस, मैं जल्दी आ रहा हूँ, और ठीक वैसा ही होने लगा।
उनका ऑफिस का टाइम अगर 10 बजे था तो वो 9:30 बजे पहुंच जाया करते थे एवरी डे। एंड लोग उनको देख के हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है, ये कैसे जल्दी आ गया है यहाँ पे, ये अमरजीत को क्या हो गया है, ये जल्दी कैसे आने लगा है, हम तो नहीं लेट हो रहे हैं। सो दिस वॉज द बिगेस्ट चेंज इन हिज लाइफ। तो उनको ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं, मतलब इतना इम्पॉसिबल टास्क उन्होंने अकम्प्लिश कर दिया है। तो धीरे धीरे हुआ ये कि उनका काम में जो मोटिवेशन था और जो रिज़ल्ट्स वो लेकर आते थे वो बहुत चेंज हो गया था। अभी उनके बॉस जो थे वो भी उनसे सरप्राइज थे एंड उनको काफ़ी चीयर अप करने लगे एंड चीयर लीडर बन गए एक तरफ से। ऐसा उन्होंने लिखा है कि उनके बॉस जो है उनके चीयर लीडर बन गए और एकदम से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया अमरजीत जी की तरफ। सो एवरीथिंग चेंज्ड फॉर हिम। ठीक है, तो ऐसे ही उनके लाइफ में इतनी बड़ी चेंज आ गई एंड विद इन अ स्पैन ऑफ से 15 डेज़, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर उनकी लाइफ ही बदल गई। तो इसके लिए वो पूरा का पूरा श्रेय देते हैं गणपति जी को। एंड उस दिन के बाद से उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। अब वो ऐसा है कि वो भक्ति में बहुत ही मन लगाते हैं, काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा उनका हो गया है। अब वो दूसरों की मदद करते हैं। अगर उनको लगता है कि किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है या कोई नेगेटिव है और उदास है तो वो उनको भी कहते हैं कि तुम मंदिर जाओ, तुम पूजा करो, जिस भी देवता देवी का तुमको पूजा करना है तुम पूजा करो, तुम गणपति का पूजा करो। ठीक है, तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई 180 डिग्री। तो हाँ, ये छोटा सा प्यारा सा सिंपल स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप यू लाइक द स्टोरी। इसी के साथ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री गणेश।